हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। कौन कौन से लेटर्स, अगर उसके आगे पीछे कोई भी लेटर्स आ जाए तो कौन सा लेटर कब साइलेंट हो जाता है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साइलेंट लेटर्स ए से लेके जेड तक हम पढ़ेंगे कि ए कब साइलेंट होता है, बी कब होता है, सी कब होता है और कौन कौन से लेटर्स कहीं पे साइलेंट ही नहीं होते। तो वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, रूल नंबर 1, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। हमने क्या बोला है यहाँ पे, ए के बाद में डबल एल वाई, जैसे ए के बाद में डबल एल वाई आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ए साइलेंट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर देखिए म्यूजिकली, इसमें ए के बाद में क्या आ रहा है, डबल एल वाई आ रहा है, तो हम यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको म्यूजिक, लास्ट में क्या बोल देंगे ली। यहाँ पे सी का साउंड तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे ए का साउंड नहीं आ रहा, ना तो ए की आवाज़ में, ना फिर आ की आवाज़ में, ना किसी और तरीके से। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, म्यूजिकली। यहाँ पे जो क है वो सी का ही साउंड है, ए क्या हो गया यहाँ पे साइलेंट। इसी तरीके से लॉजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली, तो ये क्या था हमारा, अगर ए के बाद में डबल एल वाई आए तो ए क्या हो जाता है, वहाँ साइलेंट हो जाता है। अब रूल नंबर 2 क्या हमारा, बी। बी कब साइलेंट होता है वो देखते हैं। बी साइलेंट दो जगह होते हैं, इसमें 2 रूल है। पहला क्या हमारा, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। अगर एम के बाद में क्या आ जाए बी, तो वहाँ पे वो बी क्या हो जाएगा, हमारा साइलेंट हो जाएगा। जैसे COM, यहाँ पे एम के बाद में क्या आया बी, तो ये क्या बन गया हमारा कॉम। बोलते हैं हम क्या इसको, कॉम, और वो कॉम गलत होता है, क्या बोला जाता है कॉम, क्योंकि यहाँ पे बी हमारा क्या है, साइलेंट है। इसी तरीके से BOMB, एम के बाद में क्या आ रहा है बी हमारा साइलेंट हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं इसको, बॉम्ब। न्यूज़ में भी अगर देखा जाए तो बॉम्ब ब्लास्ट बोलते हैं, वो तो हम लोग ये जो क्या बोलते हैं उसको बॉम्ब बोलते हैं, और वो बॉम्ब हमारा क्या है गलत, क्योंकि बी यहाँ पे साइलेंट है। इसी तरीके से THUMB, एम के बाद में क्या आ रहा है बी, तो वो भी हमारा क्या होगा यहाँ पे साइलेंट, तो क्या बोलेंगे इसको हम। DUMB, तो ये क्या होगा डम, ना कि डम। यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट, तो बी हमें बोलना नहीं है, ना उसका उच्चारण करना है, सिर्फ हमें उस बी को हटा के बाकी पूरा पढ़ना है, तो क्या बनाइए डम। अब क्या हमारे पास, टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट होता है। टी से पहले अगर बी आ जाए तो बी क्या हो जाएगा हमारा साइलेंट। जैसे DEBT, टी से पहले क्या आ रहा है बी, तो हम इस बी को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको डेट। DOUBT, टी से पहले क्या आ रहा है बी, तो बी को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको डॉट। SUBTL, इसको हम क्या पढ़ेंगे सटल, ना कि सबटल। बी हमारा क्या हो गया यहाँ पे साइलेंट, तो ये क्या हो गया हमारा सटल। अभी हमने ए साइलेंट और बी साइलेंट कब होते हैं वो पढ़ा। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा है ये PLUMBER, तो आपको ये बताना है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्लम्बर या फिर प्लम्बर। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं सी साइलेंट कब होता है, यदि एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट हो जाता है। एस के बाद में क्या है सी, तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट। इसके अंदर देखिए यहाँ पे एस के बाद में क्या आ रहा है सी, तो इस सी को हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा एसेंट, ASCENT, तो ये हमारा क्या हो गया एसेंट। वरना सी का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं कब, तो हम इसको क्या नहीं पढ़ रहे, एसेंट। एसेंट पढ़ना गलत होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे एसेंट पढ़ेंगे। इसी तरीके से SCIENCE, एस के बाद में क्या आ रहा है सी, तो सी हमारा क्या हो गया साइलेंट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे साइंस। सीजर्स, डिसिप्लिन, एस के बाद क्या आ रहा है सी, तो सी साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको डिसिप्लिन। मसल्स, ये हमारा क्या हो गया सी, SCENE, तो ये हमारा क्या हो गया सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे साइलेंट। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं डी साइलेंट कब होता है, यदि जी से पहले डी आए, जी से पहले क्या आ जाए टी, तो वो डी हमारा क्या
डी से पहले जी से पहले क्या आ रहा है हमारे पास डी, तो ये डी हमारा क्या हो रहा है साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम ब्रिज। डी को नहीं पढ़ना, डी को हम क्या पढ़ते हैं ड, तो हम इस तरीके से इसको गलत पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ना हमारा क्या होगा गलत होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे ब्रिज। ई डी जी ई, तो ये हमारा क्या हो गया एच, ना कि एच नहीं पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे एच। हैज वेज। अब हम देखते हैं कि ई साइलेंट कब होता है, यदि वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट हो जाता है, जैसे बी आई के ई लास्ट में आ रहा है हमारे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बाई, बाई की या फिर बाई के, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको बाई। चेंज, शाइन, नेम, और ये हमारा क्या हो गया ब्रिज हो गया। अभी हमने ऊपर देखा ही सही कि अगर जी से पहले क्या है डी, तो डी साइलेंट होगा, तो यहाँ पे हमने डी को नहीं पढ़ा, और लास्ट में अगर ई आए तो वहाँ पे हमने ई को भी नहीं पढ़ा, तो इसको हमने क्या पढ़ा ब्रिज पढ़ा। अभी तक हमने ई साइलेंट का होता है वो पढ़ लिया। अब देखते हैं हम एफ लेटर। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता, जहाँ जिसमें भी हमें एफ दिखेगा तो उस एफ को हमें पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, तो एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब देखते हैं जी का नियम, यदि एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है, अगर एन से पहले जी आ जाए तो वो क्या होगा हमारा जी साइलेंट हो जाएगा, जैसे बी ई एस आई जी एन, एन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी, तो ये जी हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको डी ई डी एस आई जाई एन नो, तो ये क्या बन गया डिज़ाइन, तो हमने यहाँ पे क्या करा जी को नहीं पढ़ा, ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे भी एन से पहले क्या आ रहा है जी, तो जी को नहीं पढ़ना, तो ये क्या हो गया हमारा आर ई डी एस आई जाई एन नो, तो ये क्या हो गया हमारा डिज़ाइन। इसी तरीके से सी ए एम पी ए आई जी एन, एन से पहले जी है तो जी को नहीं पढ़ना, सी ए एम हमारा क्या हो गया कैम, पी ए आई एन क्या हो गया पेन, तो ये क्या बन गया कैंपेन। इसी तरीके से एफ ओ आर ई आई जी एन, एन से पहले जी है तो नहीं पढ़ना, तो ये क्या हो गया एफ ओ फो आर ई आई एन रेड, तो ये क्या हो गया हमारा फॉरेन। तो एन से पहले अगर जी आ जाए तो उस जी को हमें नहीं पढ़ना। अगर रूल नंबर 7, यदि ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है, अगर ओ से पहले एच आ जाए तो वो हमारा क्या होगा एच साइलेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे एच ओ एन ओ यू आर, ओ से पहले क्या आ रहा है एच, तो ये एच हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे ओ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम ऑनर। बोलने में बहुत मिस्टेक कर देते हैं हम, इसको क्या पढ़ देते हैं हम ऑनर, ऑनर हमारा गलत है, इसको क्या पढ़ा जाता है ऑनर पढ़ा जाता है। इसी तरीके से एच ओ एन ई एस टी, तो ये हमारा क्या हो गया एच नहीं पढ़ना हमें, ओ एन ई एस टी क्या हो गया हमारा ये ऑनेस्ट। इसी तरीके से एच ओ यू आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे आवर, क्या पढ़ते हैं हम इसको आवर पढ़ते हैं, लेकिन वो आवर हमारा क्या होता है गलत होता है, इसको क्या पढ़ा जाता है आवर। इसी तरीके से ई सी एच ओ से पहले एच है, एच को नहीं पढ़ना, तो उसको क्या पढ़ेंगे हम ई सी ओ यानी इको, एच को नहीं पढ़ा जाता, ईचो पढ़ना गलत होगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा। अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर्स के नियम आपको याद रहेंगे, तो आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़नी आएगी। आप इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश अच्छे से बोलनी आ जाए, सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि इंग्लिश पढ़ना आ जाए, और कहाँ पे कौन से लेटर साइलेंट होते हैं तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाए, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो इन नियम को आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़नी आएगी, आपको समझ में आएगा कि कौन से लेटर कहाँ पे साइलेंट रहते हैं, तो आप अच्छे से उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एच पढ़ लिया, अब उसके बाद में आई और जे कभी साइलेंट नहीं होते, तो जहाँ पे आई और जे आता है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। रूल नंबर 1, यदि एन से पहले के आए तो के साइलेंट हो जाता है, एन से पहले हमारा अगर के आता है तो वो के हमारा क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, जैसे के एन ओ सी के हमारा क्या हो गया यहाँ पे साइलेंट, क्योंकि एन से पहले आ रहा है, तो हम इसको कहाँ से पढ़ेंगे एन से, तो ये क्या हो गया एन ओ सी के यानी कि नॉट। इसी तरीके से के एन ई ए डी,
के हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट, क्योंकि एन से पहले आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे नील, KNIFE क्या हो जाएगा नाइफ, का नाइफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको नाइफ, के हम नहीं पढ़ेंगे साइलेंट हो जाता है। KNOW क्या हो गया यार, ये यहाँ पे नो, KNEE के साइलेंट हो गया, तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको नी, KNOWLEDGE। यहाँ पे देखिए एन से पहले क्या आ रहा है हमारे पास के, और जी से पहले हमारे पास में क्या आ रहा है टी, तो यहाँ पे हमें डी भी नहीं पढ़ना, के भी नहीं पढ़ना, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है ई, तो ई भी नहीं पढ़ना, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ से NOWLEG, ये क्या बना हमारा नॉलेज, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे के का भी रूल पता चला, डी का भी पता चला और ई का भी पता चला। तो आप इस तरीके से बुक्स उठाओगे, उनमें से हर एक वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करोगे, नियम को याद रखोगे, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाओगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। अब हम पढ़ते हैं एल साइलेंट का होता है, डी से पहले अगर एल आता है तो वो एल क्या हो जाता है हमारा साइलेंट, डी से पहले अगर एल आता है तो वो एल हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट, जैसे COULD, डी से पहले हमारे पास क्या आ रहा है एल, तो ये एल हमारा क्या होगा साइलेंट, तो COUD क्या होगा ये कुड, लिखने में तो एल हम लिखेंगे, लेकिन बोलने में हम एल को नहीं बोलेंगे, वो क्या हो गया हमारा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको कुड। WOULD एल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइलेंट, क्योंकि डी से पहले एल साइलेंट होता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे वुड। SHOULD डी से पहले एल है तो साइलेंट हो गया, तो SHOULD, तो क्या हो गया ये हमारा शुड। अब यदि एफ से पहले एल आए तो एल साइलेंट होता है, एल साइलेंट कहाँ का होता है, उसके भी 4 नियम हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, एल साइलेंट कब होता है, अगर डी से पहले एल आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एल साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से एफ से पहले अगर एल आए तो एल वहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइलेंट। तो ये देखिए CALL, एफ से पहले क्या आ रहा है हमारे पास में एल आ रहा है, तो ये एल हमारा क्या हो गया साइलेंट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे CAF, क्या हो गया ये काफ, लिखने में तो हम पूरा लिखेंगे CALL, लेकिन पढ़ने में एल को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे काफ। इसी तरीके से HALL, एफ से पहले क्या आ रहा है हमारे पास में एल, तो एल को नहीं पढ़ना, तो क्या हो गया HAF, क्या हो गया ये हाफ। नेक्स्ट, यदि के से पहले एल आए तो एल साइलेंट होता है, अगर के से पहले हमारे पास क्या आ जाता है तो एल को हम नहीं पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा साइलेंट। TALK क्या हो गया यहाँ पे, के से पहले क्या आ रहा है एल, तो एल साइलेंट हो गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे TAK, क्या हो गया ये टॉक, टॉक को भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसको टॉक। इसी तरीके से WALK, के से पहले एल तो साइलेंट, तो ये भी क्या हो गया वॉक, ना कि वॉल। CHALK, के से पहले एल है तो एल साइलेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप चॉक। YOLK, के से पहले एल है तो एल साइलेंट, तो ये क्या हो गया यॉक। FOLK, के से पहले क्या है एल तो साइलेंट हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे फॉक। नेक्स्ट, यदि एम से पहले एल आए तो एल क्या हो जाता है साइलेंट होता है, जैसे CALM, एम से पहले क्या आ रहा है एल, तो एल क्या हो गया हमारा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको CAM, क्या हो गया ये काम। लिखने में तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ते वक्त हम एल को क्या कर देंगे साइलेंट कर देंगे। इसी तरीके से PALM, ये भी क्या हो जाएगा, एम से पहले एल आ रहा है तो साइलेंट, क्या हो गया ये काम। BALM, ये भी क्या हो गया बाम। ALMOND, ये क्या हो गया आमंड, बोलते हैं मैं इसको क्या ऑलमंड, तो वो ऑलमंड गलत होता है, क्या पढ़ा जाता है आमंड, क्योंकि एम से पहले एल क्या हो गया साइलेंट हो गया। अब एम लेटर के बारे में, एम लेटर जो है वो साइलेंट नहीं
होता, एम जहाँ पे भी आता है उसको पूरा हम पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 10, किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट हो जाता है। हमने पहले क्या देखा था कि एम हमें कभी भी साइलेंट नहीं होता। क्या देखा था हमने कि एम साइलेंट नहीं होता। देखिए इस बार क्या आ रहा है हमारे पास में, एम और एन दोनों साथ में आ रहे हैं। अगर एम और एन दोनों साथ में आ रहे हैं तो एम और एन में से एन क्या हो जाता है हमारा साइलेंट। जैसे ए यू टी यू एम एन दोनों साथ में आ रहे हैं तो हमारा एन क्या हो जाएगा साइलेंट, यानी कि एन को हमें नहीं पढ़ना। क्या पढ़ेंगे उसको, ऑटम, ना कि ऑटम। ठीक है, ऑटम में पढ़ना हमारा गलत होगा, लिखने में तो हम पढ़ सकते हैं ताकि हमारी स्पेलिंग सही हो, पर इसको पढ़ा क्या जाएगा हमारा ऑटम। इसी तरीके से सी ओ एल यू एम एन के बाद में एन है, एम और एन दोनों साथ में आ रहे तो एन हमारा क्या है, नहीं पढ़ा जाएगा, एन साइलेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, कॉलम। इसी तरीके से डी ए एम एन हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको, डैम। एच वाई एम एन हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट, तो इसको क्या पढ़ेगा, हैंड। हमने पहले क्या देखा था कि एम साइलेंट नहीं होता, तो वो एम कब साइलेंट नहीं होता, जब वो सिंगल आए, जैसे अकेला है। जैसे यहाँ पे है एम ओ एन के ई वाई, तो यहाँ पे एम को क्या पढ़ेंगे हम, वही पढ़ेंगे। तो एम यहाँ पे साइलेंट नहीं है, क्या पढ़ेंगे हम इसको, मंकी। अब इस रूल में क्या बात हो रही है, एम और एन दोनों साथ में आने की। अगर एम और एन दोनों साथ में आ रहे हैं तो एन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर कौन सा हमारा, ओ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। ओ जहाँ पे भी हमें दिखे तो उस ओ को हम पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, साइलेंट नहीं होगा, ओ को पढ़ना है। रूल नंबर 11, यदि एस से पहले पी आए तो पी साइलेंट हो जाता है। अगर एस से पहले पी आता है तो पी क्या हो जाता है हमारा साइलेंट। जैसे इसके अंदर पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, एस से पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, पी हमारा क्या होगा साइलेंट। तो इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, साइकोलॉजी। इसी तरीके से पी एस वाई सी एच आई ए टी आर आई एस, तो ये क्या हो गया, पी साइलेंट हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइकेट्री। ऐसे नहीं पढ़ेंगे फजाइट्रिस्ट, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा इसको, साइकेट्रिस्ट। इसी तरीके से पी एस वाई सी एच ओ टी एच ई आर ए पी वाई, पी हमारा एस से पहले आ रहा है तो पी साइलेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोथेरेपी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यू आर और एस, ये कभी भी साइलेंट नहीं होते। अब हम ये जो लेटर्स हैं इनके बारे में अगर जानकारी रखेंगे तो हमें अच्छे से इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, लिखनी आ जाएगी और बोलनी भी आएगी। इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना मुश्किल नहीं है, हम अगर इसको तरीके से पढ़े, समझ के पढ़े, इनके रूल्स अगर हमें ध्यान में रहे तो ये बहुत ईजी है। हम जैसे हिंदी को समझते हैं वैसे हमारी इंग्लिश भी बनेगी। हिंदी में हमें पता है कि कौन सी मात्रा लगने पे वो शब्द क्या बोला जाएगा, तो उसी तरीके से अगर हमें इन लेटर्स के बारे में अगर जानकारी हो, इनके रूल्स के बारे में जानकारी हो, तो हम इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। अब रूल नंबर 12, टी ई एन या फिर टी सी एच में टी क्या हो जाता है हमारा साइलेंट हो जाता है। जहाँ पे भी हमें टी ई एन या फिर टी सी एच दिखे तो वहाँ पे हमारा ये टी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे एल आई एस टी ई एन, क्या है हमारे पास में टी ई एन, इस टी ई एन में हमारा टी क्या है, साइलेंट होगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एल आई एस ई एन, क्या हो गया ये, लिसन, क्योंकि टी हमारा क्या हो गया, साइलेंट। इसी तरीके से ओ एफ टी ई एन, क्या है लास्ट में, टी ई एन, तो टी इसमें क्या हो गया हमारे पास, साइलेंट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑफन। इसी तरीके से जी एल आई एस टी ई एन, क्या हो गया, टी ई एन आ रहा है लास्ट में, तो हमारा टी क्या हो गया, साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, लिसन। अब एम ए टी सी एच, क्या है लास्ट में, टी सी एच, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एम ए सी एच यानी कि मैच। सी ए टी सी एच, टी साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे, कैच। बी ए टी सी एच, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, टी साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, बैच। नेक्स्ट रूल नंबर 30, यदि यू के बाद कोई भी वॉवल्स आए, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू,
अगर यू के बाद में कोई भी वॉवल्स आए तो यू क्या हो जाता है हमारा साइलेंट। जैसे GUILE, यू के बाद में क्या आ रहा है वॉवल है, आई हमारा क्या है वॉवल है, तो ये यू हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे इसको गाइड। इसी तरीके से GUILD, आई हमारा क्या है वॉवल है, यू के बाद आ रहा है तो यू क्या होगा हमारा साइलेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम गिल्ड। GUILT क्या पढ़ेंगे हम इसको, आई वॉवल हमारा, यू हमारा क्या हो गया साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको गिल्ड। इसी तरीके से GUITAR क्या हो गया ये हमारा गिटार। GUARD, यू के बाद में वॉवल आ रहा है, ये हमारा क्या वॉवल, क्या पढ़ेंगे हम इसको गार्ड। BISCUIT, यू के बाद में क्या आएगा हमारे पास में आई, तो आई हमारा क्या वॉवल, तो यू क्या हो जाएगा हमारा साइलेंट, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बिस्किट। बिस्कुट नहीं बोलेंगे, बिस्कुट तो हम बोल देते हैं पर होता क्या हमारा ये बिस्कुट। नेक्स्ट वी लेटर साइलेंट नहीं होता है। हमारे इंग्लिश के मतलब हमारे अभी तक जितने भी वीडियोस हैं तो वो सारे वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, अपने कॉपी में उतारिए, समझिए। अगर आपको एक भी बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको 100% श्योर है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो समझ में आने लगे तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से पढ़नी आ जाएगी, समझनी आ जाएगी, पर आपको मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, एक सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, पर उस पर मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में भी 2 रूल है कि W साइलेंट 2 जगह होता है। पहला काम है यदि S के बाद W आए तो W साइलेंट हो जाता है। S के बाद अगर W आता है तो W क्या हो जाता है हमारा साइलेंट। ANSWER, S के बाद क्या है W साइलेंट हो जाएगा, तो क्या पढ़ेगा हम इसको आंसर। हम वैसे पढ़ते तो क्या है इसको आंसर, और वो गलत होता है हमारा, क्या पढ़ा जाता है आंसर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट SWORD, यहाँ पे W क्या हो गया हमारा साइलेंट, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा ये हमारा सॉल्व। नेक्स्ट यदि R से पहले W आए तो W साइलेंट होता है। अगर R से पहले क्या आए W, वो W हमारा क्या हो जाता है साइलेंट, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन WRONG। W साइलेंट हो गया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे रॉन्ग। रॉन्ग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। इसी तरीके से WRITE, W साइलेंट हो गया हमारे यहाँ पे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे राइट। ये राइट लिखने वाला है, वो सही वाला राइट तो हमारा R से ही शुरू होता है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं राइट पढ़ते हैं, राइट नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से WRAP, W साइलेंट हो गया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे रैप। WRAPPER, ये क्या हो जाएगा हमारा रैपर। WRINKLE, ये हमारा क्या हो जाएगा रिंकल। WRIST क्या हो जाएगा हमारा रिस्ट। नेक्स्ट XYZ साइलेंट नहीं होते, XYZ को जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी, उसका प्रोनाउंसिएशन करना जरूर आएगा। मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करते जाओ, आपको अपने आप आपको खुद के अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक बाय बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।